जय दोस्तों डीआरडीओ अब एक नया और घातक पिनाका 4 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को डेवलप कर रहा है और इसकी खास बात यह है कि इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ये सिस्टम दोस्तों दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को धोखा देने में भी सक्षम होगा। मतलब साफ है कि इससे इंडियन आर्मी की आर्टिलरी फायर पावर एक नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। पिनाका 4 में सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी लंबी रेंज जो कि 300 किलोमीटर है और करंटली जो पिनाका रॉकेट्स हैं हमारे पास उनकी रेंज 40 से 120 किलोमीटर तक है और इसके जरिए भी हम दुश्मनों के कमांड सेंटर्स, उनके सप्लाई डिपोज, एयर बेसिस और जो उनके बड़े वेपन डिपोज हैं उन्हें भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पिनाका 4 खास तरीके की तकनीक पर बनी हुई है और इवन इसमें परलय मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि यह हवा में मुड़ फिर कर एयर डिफेंस सिस्टम्स चाहे वो S-400 हो या फिर HQ-9 हो उनसे बच सकती है। इवन दोस्तों पिनाका 4 में डिकॉय यानी कि जो फेक निशाने होते हैं, टारगेट्स होते हैं, उन्हें छोड़ने की क्षमता होगी जिससे कि दुश्मन के रडार कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें सैटेलाइट गाइडेंस और इनिशियल नेविगेशन सिस्टम लगा होगा जिससे कि ये बिल्कुल सटीक यानी कि प्रिसिजन स्ट्राइक कर सकती है। इवन दोस्तों अगर जो एनिमी है वो GPS जैम कर देते हैं तब भी अपने टारगेट को ढूंढ सकती है। पिनाका 4 का जो साइज है वो पुराने वाले वेरिएंट से बड़ा है, करीबन 300 mm का। मतलब ये ज़्यादा एक्सप्लोसिवली जा सकता है। इवन दोस्तों इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो चाइना के PHL-16 और रशिया के स्मर्च रॉकेट सिस्टम के इक्विवेलेंट होगी। यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ पिनाका 4 को स्पेशल बनाती है वो है आपका खर्चा कम होना और ज़्यादा ताकत मिलना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों से भी सस्ता होगा। जैसे कि परले और ब्रह्मोस की तुलना में तो काफ़ी सस्ता होगा, लेकिन इसकी स्ट्राइक जो है वो उन्हीं की तरह होगी। यही वजह है कि इंडियन आर्मी इन्हें बड़ी संख्या में इस्तेमाल करके दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ओवरवेलम कर सकती है। यहाँ पर भारत के लिए इतनी लंबी रेंज और इतना क्षमता वाला रॉकेट इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान आप सबको मालूम है कि ये काफी तेजी से अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान के पास आप सबको मालूम है कि फतह 2 है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। हालांकि भारत के MR SAM यानी कि बराक 8 ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फतह 2 को मार गिराया था। पिनाका 4 उससे ज्यादा ताकतवर और बचकर हमला करने वाला होगा। चाइना के पास दोस्तों PHL-16 है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर है, लेकिन पिनाका 4 से भारत को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बराबरी की ताकत मिलेगी। इवन दोस्तों आप सबको मालूम है कि भारत ने पिनाका सिस्टम अर्मीनिया को बेचा है और इंडोनेशिया, नाइजीरिया, फ्रांस जैसे देश भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन जब पिनाका 4 आ जाएगा तो शायद इन सभी देशों का रुख पिनाका 4 की तरफ जाएगा। इवन जो अपडेट आ रही है पिनाका 4 को लेकर उसमें कहा जा रहा है कि 2028 तक इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे और 2030 तक इसे इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों पिनाका 4 भारत की रॉकेट ताकत को एक नए लेवल पर ले जाएगा जिससे कि दुश्मन देशों को बार बार सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि भैया इन पे अगर हमने हमला किया तो शायद बचने के चांस कम हो जाएंगे। और यही वजह है दोस्तों कि इस वक्त लंबी रेंज के जो रॉकेट्स हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा फायर पावर प्रदान कर सकते हैं हमारे एनिमीज़ के ऊपर। लेट्स सी क्या होता है आगे। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पिनाका सिस्टम तो है ही, उसे ही अपग्रेड किया जा रहा है और टेस्ट एंड ट्रायल में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगना चाहिए। इसीलिए टाइमलाइन जो है 2030 की गई है, यानी कि 2030 तक इंडियन आर्मी को इसकी काफ़ी यूनिटें मिल जाएंगी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा।